एक दिन अगर वो पृथ्वी पर आ गए तो क्या होगा? वो कैसे दिखते होंगे? क्या वो हम पर हमला कर देंगे? क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? कौन जीतेगा, वो या हम? इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब फिलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ परतें जरूर खुल रही हैं। और अब सवाल है कि अगर वो हैं और अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम क्या करेंगे? ये तो धर्म से लेकर साइंस तक मानता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर हमसे पहले उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? क्या ये बहुत बड़ा झटका होगा जो हमारी पहचान को चकनाचूर कर देगा? हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें मसीहा मान लें, कुछ लोग उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाएं। लेकिन एक बात तो तय मानी जाती है कि इंसानी समाज ऐसे समय में बिखराव के करीब पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी यह सवाल भूत की तरह पीछा करता है। क्योंकि अमेरिका से निकली कुछ फाइलें, सबूत और यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति तक एलियंस और यूएफओ के अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and इसीलिए कई सवाल हैं और हम कोशिश करेंगे हर सवाल का जवाब देने की। क्या एलियन हैं? क्या वो आ रहे हैं? क्या वो पहले से हमारे बीच में हैं? वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? कहीं वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं? वो क्या बातें हैं जो हमसे छिपाई गई हैं? सच क्या है? इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है और आज हम वो बताएंगे जो आज तक हमसे छिपाया गया, और जो थोड़ा बहुत बताया गया तो क्यों बताया गया। पहले भी हमें ऐसे अनजान सिग्नल मिले हैं जो ब्रह्मांड के किसी कोने से आए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे माना भी, लेकिन ये एक अज्ञात सिग्नल था। एक एलियन सिग्नल था कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। ये बहस एक बार फिर दुनिया में इसलिए तेज हो गई क्योंकि हाल ही में अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत हुई जो न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम से जुड़े थे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस के अस्तित्व पर हामी भरी और उसके बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफओ और एरिया 51 से जुड़ी क्लासिफाइड फाइलों को डीक्लासिफाई करने का आदेश दिया। Are aliens real? they're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. एरिया 51 एक रहस्यमयी जगह है जिसका टूटा फूटा सच पेश किया गया है, लेकिन दलीलें कुछ भी दी जाएं, इस जगह को एलियन से जोड़कर देखा जाता है। अब ये वीडियो देखिए जिसे दिसंबर 2017 में जारी किया गया। 3 वीडियो, 3 नाम, गिम्बल, फ्लेयर 1, गो फास्ट, इन्होंने सब बदल दिया। नेवी के पायलट खुद हैरान थे। वो चीजें हवा के खिलाफ उड़ रही थी, बिना किसी पंख के, बिना किसी इंजन के धुएं के। वे हाइपरसोनिक स्पीड से चल रही थी। क्या ये एलियंस थे?
साल 2017 में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक धमाका किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि अमेरिका का रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन चुपचाप एक प्रोग्राम चला रहा था, AATIP, एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। बजट था $22 मिलियन। काम था आसमान में उड़ने वाली उन चीजों की जांच करना जिन्हें इंसानी तकनीक से समझना नामुमकिन था। 2020 में पेंटागन ने ये वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी किया और माना कि अज्ञात चीजें देखी गई, लेकिन साथ ही वही बात कही गई, अज्ञात का मतलब एलियन नहीं है। तो क्या एलियन होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उसके सबूत क्या हैं? जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी युद्ध विभाग ने यूएफओ से जुड़ी कई क्लासिफाइड तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए, और इसमें कई तस्वीरें ऐसी है जो पहले देखी गई हैं और कई बेहद नई हैं। 2023 से 2026 के बीच कई बार कैमरे पर ऐसी उड़ती हुई चीजें कैद हुई है जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इनमें अधिकतर घटनाएं पश्चिम एशिया की, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वीडियो है 2013 का, जिसमें पश्चिम एशिया में किसी जगह पर एक तारे की तरह चीज उड़ती हुई दिख रही है। 8 नुकीले सिरों वाली ये चीज इंफ्रारेड सेंसर के जरिए पकड़ी गई, लेकिन ये क्या है ये पता नहीं। वहीं जून 2024 में यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर एक उल्टी आंसू जैसी शेप की एक चीज तेजी से उड़ती दिखी। ये क्या है ये भी अब तक साफ नहीं। और फिर अक्टूबर 2023 में ग्रीस के ऊपर आसमान में एक छोटा और गोल अनजान हवाई ऑब्जेक्ट यानी यूएपी उड़ता हुआ दिखा, जो कई जगह 90 डिग्री पर मुड़ता हुआ दिखा। ये सब चीजें अमेरिकी सेना के सिस्टम ने देखी थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अब भी नहीं पता कि ऊपर या अंदर आखिर क्या है। इन्हें जारी करने के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, पिछली सरकारें इस मुद्दे पर पारदर्शी नहीं रही हैं। इन नए दस्तावेजों और वीडियो के साथ अब लोग खुद तय कर सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक और बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली। ये तस्वीर जिसमें एक बड़ा सा गोला है वो ग्राफिक्स से बनाया गया है, लेकिन ठीक इसी जगह पर लोगों ने सितंबर 2023 आसमान में एक तेज रोशनी से अचानक एक अंडाकार ब्रॉन्ज कलर जैसी चीज उभरी, जिसकी लंबाई 130 से 195 फीट थी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। एक और दिलचस्प तस्वीर 1972 की चांद पर ली गई, अपोलो 17 मिशन की, जिसमें चांद की सतह के ऊपर 3 रोशनी दिखाई दे रही हैं। ये क्या है और वहां क्यों दिख रही हैं, ये अब तक रहस्य है। ऐसे ही हाल में दिखी चीज में शामिल है अफ्रीका के आसमान में 2025 में दिखी चीज, जिसके बारे में अमेरिकी सेना के ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया था। 2024 में हिंद प्रशांत महासागर में जापान के पास एक ऑब्जेक्ट देखा गया जो फुटबॉल जैसा दिख रहा था। ये सभी ऑब्जेक्ट अब तक इंसानों के बनाए किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। एक और हैरान करने वाली तस्वीर है सितंबर 2025 में पश्चिम अमेरिका में ली गई, जिसमें एक हेलीकॉप्टर के नीचे काले रंग की चीज उड़ती हुई दिखी। सबसे नई तस्वीर इसी साल की है, यानी 2026 की। यूएस आर्मी ने नॉर्थ अमेरिका में यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा था। आज भी ये रहस्य है कि दुनिया भर में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर उस समय कैसे बनाए गए जब इंसान तकनीक में इतना एडवांस नहीं था।
कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज इतने होशियार नहीं थे। वो कहते हैं कि पिरामिड और विशाल मंदिरों को बनाने के लिए एलियंस की मदद ली गई थी। इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहा जाता है। क्या है सच्चाई? देखकर ऐसा लगता है कि आखिर हजारों साल पहले इंसानों ने इतने विशाल पत्थरों को काटा कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह लेकर कैसे गए होंगे, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की कारीगरी ऐसे समय में कैसे की होगी जब औजार भी नहीं थे। इसी से ख्यालों में आता है कि कहीं दूसरी दुनिया के लोगों ने तो मदद नहीं की। लेकिन तुर्की में मिले गोबेकली टेपे ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी है। ये जगह 11,000 साल पुरानी है, पिरामिड से भी हजारों साल पहले की। ये विशाल पत्थर के खंभे हैं जिन पर जानवरों की नक्काशी है। क्या इसे एलियंस ने बनाया? सबूत कहते हैं कि इसे उन इंसानों ने बनाया जो संभवतः अभी खेती करना भी नहीं जानते थे। वे शिकारी थे। वहां जंगली जानवरों की हजारों हड्डियां मिली है। वहां कोई धातु के औजार नहीं मिले, सिर्फ पत्थर के औजार मिले। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके साबित किया कि सिर्फ 10 से 12 लोग मिलकर रस्सियों और लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करके 1 टन भारी पत्थर को खींच सकते हैं। कहा जा सकता है कि इंसानों के महान निर्माणों का श्रेय एलियंस को यूं ही कयासों के आधार पर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने पीढ़ियों की मेहनत और अपनी इंजीनियरिंग से इन्हें बनाया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा डर है, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे पूर्वज बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना कुछ कर सकते थे। जैसे एलोरा का कैलाशा मंदिर, जिसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बनाया गया और इसमें पीढ़ियों की मेहनत और काबिलियत लगी है, जिसे एलियंस का बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता। हालांकि एलियंस को लेकर कुछ कहानियां हैं जिनसे पर्दा उठ रहा है, और उन्हीं में शामिल है अमेरिका की वो सीक्रेट जगह जिसे एरिया 51 कहा जाता है। नेवादा का रेगिस्तान ग्रूम लेक, जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। सालों तक अमेरिकी सरकार ने यह मानने से इनकार किया कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन 2013 में CIA ने खुद दस्तावेजों को डीक्लासिफाई किया और नक्शे पर इस जगह को दिखाया। कहानियां कहती हैं कि वहां एलियंस की लाशें हैं, टूटे हुए स्पेसशिप पर रिसर्च होती है। एरिया 51 के बारे में जितना आधिकारिक तौर पर बताया गया है उससे ज्यादा छिपाया गया है, और इसीलिए जब भी पृथ्वी पर एलियंस के ठिकाने की बात होती है तो एरिया 51 की बात होती है। और यही वजह है कि ओबामा और ट्रंप की बातों ने नई बहस को जन्म दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और राज सार्वजनिक करने की बात कही है, लेकिन इससे पहले जो जानकारी डीक्लासिफाई की गई वो एलियंस से अलग ही कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जो एलियंस से कम रोमांचक नहीं है। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका को एक ऐसा जासूसी विमान चाहिए था जो रूस के रडार को चकमा दे सके। यहीं जन्म हुआ U-2 और बाद में A-12 ऑक्सकार्ड का। उस समय आम कमर्शियल प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे, लेकिन U-2 उड़ता था 60,000 फीट से ऊपर। जब शाम को जमीन पर अंधेरा हो जाता था तब भी इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे U-2 के चांदी जैसे पंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती थी। जमीन से देखने पर यह किसी आग के गोले या फिर UFO जैसा दिखता था। अमेरिकी सरकार उस समय UFO की कहानियों को हवा देती रही। CIA की रिपोर्ट मानती है कि 1950 और 60 के दशक में आधे से ज्यादा UFO रिपोर्ट असल में U-2 और ऑक्सकार्ड की उड़ानें थी। वहां पर सुरंगें नहीं थी,
बल्कि रेडार को धोखा देने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा था। वहां पर सोवियत यूनियन से गुप्त रूप से हासिल किए गए मिग फाइटर जेट्स की टेस्टिंग होती थी, जिसे हैव डॉगनट प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। एरिया 51 का सच एलियंस हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन एलियंस के होने और उनसे एनकाउंटर होने के अलग अलग तरह के दावे किए जाते रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि वो गुप्त रूप से पृथ्वी पर हमारे बीच रहते हैं। कुछ दावे कहते हैं कि वे आसमान में नहीं बल्कि यहीं हैं, यहीं पृथ्वी पर समंदर के नीचे, हिमालय की गुफाओं में, अमेज़न के घने जंगलों में, बरमुडा ट्रायंगल में। कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं क्योंकि वहां एलियन बेस है, लेकिन विज्ञान और डेटा एलियंस के एंगल को नकारते हैं। ब्रिटेन की पहली एस्ट्रोनॉट हेलेन शर्मन ने कुछ वर्ष पहले द ऑब्जर्वर को एक इंटरव्यू दिया था और उनके दावे चौंकाने वाले थे। हेलेन शर्मन उन 7 ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। 27 साल की उम्र में उन्होंने स्पेस में कदम रखा था और 8 दिनों तक वहीं पर रही थी। उन्होंने दावा किया कि एलियंस हमारे बीच में रहते हैं। क्या वो मेरे और आप जैसे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन से बने हुए? हो सकता है नहीं, ये संभव है कि वो अभी यहीं हों और हम उन्हें देख नहीं पा रहे हों। शर्मन अकेली एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड के एक जाने माने कोरियाई साइंटिस्ट डॉक्टर यंग हे ची ने भी दावा किया है कि हम एक ऐसे टाइम बम पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है और ऐसे में एलियंस हमारी मदद करने के लिए सामने आएंगे जो काफी समय से पृथ्वी पर अदृश्य तौर पर मौजूद हैं। ची ने अपनी किताब इसी पर लिखी है कि एलियंस पृथ्वी पर हमारे बीच रहते हैं और एक समय आएगा जब वो इंसान के साथ इंटरब्रीडिंग करके सुपर ह्यूमन प्रजाति का निर्माण करेंगे। अब तक के जो दावे हैं उनके अनुसार अगर एलियंस यहां पर आते रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तकनीक में हमसे एडवांस हैं और अगर वो हमारे दुश्मन होते तो ये भी जाहिर है कि अब तक हमारा विनाश कर दिया होता। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे हम उनकी तलाश कर रहे हैं वो भी हम जैसों की तलाश कर रहे हैं या निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो दुश्मन नहीं तो क्या वो हमारे दोस्त हैं? हालांकि फिलहाल हम कुछ नहीं जानते और अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक ताक झांक करने के बाद भी हमें उनके निशान नहीं मिले हैं। Satellites up there, and not once have we had to maneuver around an alien spaceship. So I'm like, I don't know. Bottom line is, I think we need to assume that life and consciousness is extremely rare, and it might only be us. एक स्पेस कंपनी चलाने वाले एलॉन मस्क भरोसा दिला रहे हैं कि हम ही इस यूनिवर्स में अकेले हैं, लेकिन जहन से एलियंस का ख्याल निकालना इतना आसान नहीं है। और जब वो अनजान हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। क्या वे हमसे किसी तरह से जुड़े हुए हैं? क्या वे पृथ्वी पर मौजूद इंसानी सभ्यता को बचे रहने के मौके देते आए हैं? चांद पर अमेरिका के अपोलो 14 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल का दावा था कि एलियंस शांति चाहते हैं। उनका कहना था कि 16 जुलाई 1945 को जब पहला परमाणु परीक्षण व्हाइट सैंड्स हुआ, तब से एलियंस हमें देख रहे हैं ताकि हम खुद को और इस ग्रह को नष्ट ना कर दें। सबसे हैरान करने वाला मामला 1967 का है। माल्मस्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बेस, मोंटाना।
रॉबर्ट सालास, जो उस समय वहां तैनात थे, बताते हैं कि एक लाल चमकती हुई चीज वहां गेट के ऊपर मंडरा रही थी और ठीक उसी वक्त 10 परमाणु मिसाइलें अचानक ऑफलाइन हो गई। वो लॉन्च नहीं हो सकती थी। He had, on 2 of his launch facilities, he had maintenance crews out there and security guards. And when the first missile went down in his flight, they reported that there were UFOs overhead as the missiles went down. He lost all 10 of his missiles in rapid succession. That incident occurred on March 16th, 1967. क्या किसी बाहरी शक्ति ने इंसान के बनाए सबसे खतरनाक हथियारों को बेकार कर दिया था? पेंटागन की हालिया रिपोर्ट कहती है कि ये कोई एलियन हमला नहीं था, बल्कि सिस्टम की खराबी थी। लेकिन गवाह आज भी अपनी बात पर कायम हैं। First thing I did is I looked over at our board, our status board that showed the status of each missile, right? And yeah, all the missiles were green at that time, ready to go, ready to launch at any time. I went over to talk to my commander, Fred Mayo, who was taking a rest break. Woke him up and started to tell him about the phone calls, and because now I'm thinking there's something serious going on up there. The guy was really scared, really frightened. And before I could tell him about the phone calls, we'd get a big horn go off. One of the missiles went off alert status, or went from green to red. No go. Can't launch it. And right after that one went down, all of them went down. ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई और सभ्यता कहीं है तो क्या वे दोस्त हैं जो हमारे हाथ से माचिस छीन रहे हैं, या वे दुश्मन हैं जो हमारी ताकत को परख रहे हैं। वही अमेरिकी नेवी के पायलट्स ने जो प्रशांत महासागर में देखा और कैमरे पर रिकॉर्ड किया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अमेरिकी नेवी पायलट्स ने ऐसी कई घटनाओं को दर्ज किया है जब उनका सामना ऐसी उड़न तश्तरियों के साथ हुआ है जो इस दुनिया की नहीं हो सकती। 14 नवंबर 2004 प्रशांत महासागर, कमांडर डेविड फ्रेवर ने यूएसएस निमित्ज से उड़ान भरी। सैन डियागो के पश्चिम में डिफेंस एक्सरसाइज के लिए भरी गई इस उड़ान में वो अभी 70 मील की हवा में गए थे कि उनकी ट्रेनिंग को इस एरिया में सस्पेंड करने का संदेश रेडियो पर मिला और उन्हें पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। क्योंकि रडार सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसा डिटेक्ट किया गया था जो 23,000 फीट से 1 सेकंड के अंदर समंदर में गिरा था। 4 फाइटर जेट्स इस जांच में लगाए गए। डेविड फ्रेवर की टीम वहां करीब पहुंची। अचानक समंदर में समाई चीज सामने से एक रोशनी की तरह आई और एकदम से गायब हो गई। 2 सेकंड के लिए फ्रेवर के आगे आई इस चीज में ना विंग्स थे, ना इंजन का फ्यूम और ना ही सामने का विंडशील्ड। और रडार में बाद में पाया गया कि ये चीज कम से कम 3,700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से निकली। ये इस दुनिया का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट रोयन ग्रेव्स ने 2014 का एक वाकया बताया। वो ओशियाना के नेवल बेस पर तैनात थे। उन्होंने तब ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो बिना प्रपल्शन के हवा में तेजी से उड़ते हुए उनकी आंखों के सामने से निकल गए। अमेरिकी नेवी पायलट्स ने ऐसी कई घटनाएं 2014 और 2015 के बीच देखी और उन्हें रिकॉर्ड भी किया। सबसे बड़ा सच तो ये है कि वो समय दूर नहीं जब हम खुद एलियंस बन जाएंगे।
नासा का आर्टेमिस मिशन अभी अभी चांद की यात्रा करके वापस लौटा है। ये एक पड़ाव है। हमारा अगला लक्ष्य मंगल है। स्पेस बिजनेस में लगातार नए पड़ाव पार कर रही कंपनियों ने योजना बनाई है कि इंसानों को चांद की यात्रा कराई जाएगी। एलन मस्क, इनकी कंपनी स्पेस एक्स ने दावा किया कि बहुत ही जल्द इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाया जाएगा। हम अपनी धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों की मिट्टी पर बस्तियां बसाएंगे। हम वहां के लिए बाहरी होंगे। हम वहां के लिए एलियन होंगे। स्टारशिप बनाने वाले मंगल ग्रह के लिए शायद उतने ही स्टारशिप बनाएंगे जितने बोइंग और एयरबस वाणिज्यिक हवाई जहाज बनाते हैं। तो यह वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर है और प्रत्येक स्टारशिप की अपनी क्षमता होगी। ये 747 या A380 से बड़ा है। एलन मस्क इस काम को इतनी जल्दी AI और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए पूरा करने की कोशिश में है। वो चांद और मंगल पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बनाएंगे। हालांकि मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बहुत वर्ष पहले ही अपनी मृत्यु से पहले यह भविष्यवाणी की थी कि इंसानों को बचने के लिए धरती छोड़नी होगी। I fear for our future. Our planet, Earth, is threatened with an ever-expanding population and only finite resources. There is always a chance of an asteroid hitting Earth. Not even Bruce Willis could save us then. We need to anticipate these disasters and have a plan B. If our species is to survive, it is imperative we voyage out into the blackness of space with a determination to colonize new worlds across the cosmos. हम अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं जब हम मंगल पर उतरेंगे। जब हम अपने रोबोट्स और अपनी संस्कृति को लेकर वहां जाएंगे तो हम वही करेंगे जो हम सदियों से करते आए हैं, नई दुनिया की खोज। जैसे वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड है जो अब अरबों मील दूर है, हमारे अस्तित्व का सबूत लेकर। हम आसमान में दोस्त ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद हम अपनी ही परछाई का पीछा कर रहे हैं। जिस दिन हम किसी और से मिलेंगे उस दिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वो कौन है, हम ये जानेंगे कि हम कौन हैं। संभवतः एक दिन हम वो भी जान सकें जो इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ये ब्रह्मांड बना कैसे, किसने बनाया, क्यों बनाया और हमारा अस्तित्व क्यों